Now children, let us talk about महाभारत. रामायण तो हमने समझ ली थी प्रीवियस वीडियो में. Now we will talk about महाभारत. The king of Hastinapur, धृतराष्ट्र had 100 sons known as कौरवास. यानी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हस्तिना के राजा थे धृतराष्ट्र. उनके 100 पुत्र थे जिनको कौरवास कहा जाता था. कौरवा के नाम से फेमस थे. धृतराष्ट्र's ब्रदर पांडु हु हैड डाइड अर्लियर हैड 5 सन्स नोन एज पांडवास. बहुत ही शॉर्ट में, बहुत लंबी कथा को बहुत शॉर्ट में दिया गया है, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा. धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, दैट वॉज धृतराष्ट्र ब्रदर पांडु हु हैड डाइड अर्लियर, जिनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है. उनके 5 पुत्र होते हैं जिसे पांडवास के नाम से जाना जाता है. इन कोर्स ऑफ टाइम धृतराष्ट्र नेम्ड द एल्डेस्ट पांडवास युधिष्ठिर हिज सक्सेसर. His angered Duryodhan, the eldest of the Kauravas. It became the cause of enmity and the jealousy between the cousins. यानी होता क्या है कि पांडवों के पिता की तो पहले ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन युधिष्ठिर जो है सबसे बड़ा होता है चूँकि, तो इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडव के जो एल्डेस्ट सन थे युधिष्ठिर, उसे अपना सक्सेसर घोषित कर देते हैं. ओके, सो इससे जो है धृतराष्ट्र का जो अपना पुत्र होता है दुर्योधन, वो क्रोधित हो जाता है. ठीक, और इट बिकेम द कॉज ऑफ एनिमिटी, और यही जो उसका क्रोध और ज्वेलसी जो है, उसकी एंगर और ज्वेलसी है, ये ग्रेट एनिमिटी, ये शत्रुता का कारण बनती है. और यही कहानी बनती है महाभारत की, यही रीज़न बनती है महाभारत की स्टोरी का, और महाभारत के युद्ध का यही जो है कॉज बनता है, रीज़न बनता है दोनों चचेरे भाइयों में. वंस ड्यूरिंग अ गेम of dice, Yudhishthir, the eldest Pandavas, lost his kingdom as well as Draupadi to Duryodhana. यानी एक छल होता है, एक गेम ऑफ डाइस होता है जिसमें युधिष्ठिर जो है अपना राज और रानी द्रौपदी सब हार जाते हैं. इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द पांडवास हैड टू गो इनटू एक्साइल. और टर्म और एग्रीमेंट के अनुसार पांडवास को वनवास में जाना पड़ता है. After the completion of the exile, the Pandavas asked the Kauravas to return their kingdom. यानी जब वो वनवास से लौट के आते हैं तो अपना राज्य वापस मांगते हैं. तो क्या होता है, बट दुर्योधन रिफ्यूज टू गिव एनीथिंग. दुर्योधन क्या कहता है, एक सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा. सो द वार नोन एज द महाभारत फॉलोड. और यही वजह बनती है महाभारत के युद्ध की. ये जो पिक आपके बुक में दी हुई है, a scene from the Mahabharata. Lord Krishna gave Arjuna a discourse which is compiled in Bhagavad Gita. So let us continue the story. The story is given. Arjuna, a Pandava, was reluctant to fight. यानी युद्ध तो होता है, बट अर्जुन जो है सबसे बड़ा धनुर्धर होता है, वो अपने पूरे परिवार को युद्ध में देख करके बेचैन हो जाता है, युद्ध करने से मना कर देता है. तो क्या होता है, कृष्णा अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी. यानी अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा जो है गीता का उपदेश देते हैं. अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी. और उसे अपनी ड्यूटी करने का जो है ज्ञान देते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर सके. दिस डिस्कोर्स एट द बैटल फील्ड इज़ कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता. और यही जो उपदेश लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को दे रहे हैं, उसे ही गीता में कंपाइल्ड किया गया है. और वो जो है कंपोजिशन भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ महाभारत. ये महाभारत का ही एक पार्ट है भगवद गीता. द महाभारत वार लास्टेड फॉर 18 ईयर्स. यानी ये जो महाभारत का युद्ध है 18 ईयर्स तक चलता है. इन द वॉर ऑल द कौरवास ब्रदर्स वर किल्ड एंड युधिष्ठिर बिकेम द रूलर ऑफ हस्तिनापुर. यानी लास्ट में क्या होता है,
सारे जो कौरव हैं यानी 100 जो पुत्र होते हैं, 100 सन होते हैं धृतराष्ट्र के, वो सब मारे जाते हैं और लास्ट में युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर का राजा बनता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ महाभारत।